हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। दोस्तों, अगर आपके सामने सुबह सुबह नाश्ते में दो तरीके की नाश्ते की प्लेट रखी हो, एक में हो गर्मा गर्म मेथी का पराठा, अदरक वाली चाय और साथ में गाजर, मूली और हरी मिर्ची अदरक का मिक्स अचार, और दूसरी प्लेट में हो स्प्राउट्स, चना और मूंग, वो भी बॉईल करने के बाद, और इसमें थोड़े से अनार के हो दाने और साथ में हो गर्मा गर्म दूध का गिलास। आप कौन सी प्लेट लेना चाहोगे? स्प्राउट, चना, मूंग, अनार दाना और दूध वाला ग्लास वाली प्लेट, या फिर गर्मा गर्म मेथी के पराठे, अचार और अदरक वाली चाय? तो सभी लोग आज मुझे जवाब ज़रूर बताना कि इन दो प्लेट्स में से आपका नाश्ता फेवरेट क्या होगा। आप किसको उठाएंगे? दोनों में से एक प्लेट आपको लेनी है। मैंने तो भाई गर्मा गर्म पराठे मेथी के और अचार और मेरी चाय वाली प्लेट ली। और मेथी के पराठे मैंने कल आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, रात में बनाए थे, तो आटा तो थोड़ा बहुत बचता ही है और वो मैं बचाया भी था मैंने, इसीलिए सुबह के नाश्ते में अच्छे लगते हैं। तो गरम पराठे सेके गए थे। शाम का टाइम है, 6 बज रहे हैं और इसी टाइम पे लगभग मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ, ताकि हर हालत में 7 साढ़े 7 तक खाना बन जाए और खाना वाना खा के 8 बजे तक सब निपट जाए। रात खाना हमारे यहाँ हमेशा जल्दी ही होता है, मतलब टाइम से हुआ तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा भी देर हुआ तो 9 बजे तक तो हर हालत में हो ही जाता है। और ये सेम की सब्जी है, सेम फली हैं जिनको मैंने धुल करके रखा था, अच्छी ड्राई हो चुकी हैं। और इनको छीलना भाई बड़ा टाइम, इनका भी वही मसला है। एक एक सेम को निकालो, उठाओ, ऊपर और नीचे के रेशे खींचो, जैसे ऊपर की हल्की सी डंडी आप हटाओ, नाखून से ऐसे तोड़ो तो वो ऐसे नीचे तक धागे रहते हैं, साइड से वो निकालने पड़ते हैं। और इनको पूरा खोल करके अंदर चेक करना पड़ता है कि कोई कीड़े ना हो और एकदम साफ़ है, तो फिर इसके टुकड़े कर लेंगे। इसके बीज भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाए जाते हैं। सिर्फ ऊपर और नीचे का ये तोड़ के जो रेशा निकाला जाता है, सिर्फ वही मैंने निकाला है। और इसमें भी टाइम लगता है, ये भी सफाई पसंद सब्जी हैं। जैसे कल मैंने बताया था मेथी के लिए, सफाई पसंद सब्जियां हैं, इनको घंटों लगते हैं साफ़ सफाई करने में, खाने में इतनी देर नहीं लगती है। एकदम ताज़ी, नरम, मुलायम है, मतलब चाकू की ज़रूरत नहीं है इसको तोड़ने के लिए, से हाथों से ही टूट जा रही है। बहुत ही फ्रेश है ये। सेम अभी नई नई सीज़न की सब्जियां होती हैं, और हर सीज़न में जब शुरुआत में सब्जियां आती हैं उनका तो भाई टेस्ट ही अलग होता है। जैसे कि इस सीज़न में पहली बार बनी घर में सेम फली की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बस इनके पूरे एक एक जैसे मटर जैसी दिखने में होती हैं। अगर ये हरी मटर के साथ जिस दिन आ जाए ना सब्जी के थैले में, तो इनको ढूंढना भी मुश्किल पड़ जाए। यूँ 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 एक एक चेक करना पड़ता है, अच्छा कौन सी मटर है, कौन सी सेम है। सेम फली है और ये सारे धागे साइड से जो निकले हैं, वरना क्या खाने में ये चुभते हैं जब खाते हैं ना सब्जी में, अगर ये रह जाए तो। इसीलिए इनको निकाल लेना चाहिए। और पूरी खोल करके चेक भी हो जाती है अंदर, ताकि कोई कीड़े वगैरह ना हो। ये जितनी सेहतमंद सब्जियां हैं ना, ये पूरा वसूल करती हैं, मेहनत करवाती हैं। पहले जैसे सुना है हमने, प्राइवेट जॉब में पैसा तो मिलता है पर रगड़ के काम करवाते हैं। वही चीज़ है, ये हेल्थ तो देती हैं हरी सब्जियां, पहले ये रगड़ के मेहनत करवाती हैं, फिर देती हैं सेहत। अच्छा, मैंने एक आलू भी यूज़ किया है, क्योंकि आलू और सेम बना रही हूँ मैं। एक आलू भी देखना, यहाँ वहाँ आलू ऐसे कटोरे में साइड किए जाएंगे, प्लेट में साइड मिलेंगे। हमारे यहाँ ना सब्जी के संग में आलू नहीं खाएंगे। बस वो जो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है वो है कि ये आलू की सब्ज़ी है, बाकी सब्जियों में आलू है तो उसको अलग। केवल वो सब्ज़ी जो है मेन सेम की सब्ज़ी है ना, चलो सेम चाहिए हमें, ऐसा होता है। इसलिए एक आलू भी बहुत हो जाता है। ऐसे गोभी में भी वही हालत होती है। पत्ता गोभी में तो मैं डालती ही नहीं आलू, सिर्फ मटर डालती हूँ। अभी मटर आई नहीं है हमारे घर इस सीज़न की, तो ये मैंने सेम काट के आलू धुल करके रख लिए हैं। पहले भी धुली हुई थी सेम, लेकिन अभी काटने के बाद भी एक बार आलू के साथ में धुल करके साइड में रखा था। और फिर धनिया पत्ता काट लिया, प्याज टमाटर काट लिए, ये सब चीज़ें चॉपिंग कटिंग के काम हो गए। क्योंकि शाम में मैंने अभी तुलसी जी अपने घर के बाहर वाले रखी है ना, गेट के बाहर, आपने देखा होगा, तो वहाँ दिया लगाया, धूप चलाया, वो हॉल में रखती हूँ मैं। और बस यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे काम शुरू हो जाते हैं कि फिर सीधे खाने की होगी तैयारी। कढ़ाई पे मैंने सरसों का तेल गरम किया है, 2 चम्मच करीब। और फिर जब तेल गरम हो गया है ना,
तो ये सेम और आलू डाल करके सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। सेम की हमारे बांदा में एक सब्ज़ी बनती है, वो मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। उसको ना उबाला जाता है सेम को, लेकिन उसमें चपटी वाली जो सेम आती है ना, चपटी जिसमें बीजे नहीं होते, वो वाली बहुत टेस्टी लगती है। उसको हल्का सा जैसे गर्म किया, बफा लिया, भाप या एक सीटी ले ली, कुकर खोल दो, फिर उसमें उबले हुए आलू भी रहते हैं साथ में, आलू सेम, वो बॉयल आलू और बॉयल सेम। उसमें सारी चीज़ें कच्ची डाली जाती हैं, सरसों का तेल, पिसी हुई सरसों, राई, हल्दी, मिर्ची, धनिया, और एक मसाला पीस के डाला जाता है ताज़ा, जिसमें लहसुन ढेर सारा, हरा धनिया पत्ता। तो वो ताज़ा मसाला जो मिर्ची, अदरक और लहसुन का डलता है ना, उससे वो बहुत टेस्टी लगता है। एक बार जब घर में भागवत कथा थी, जब मैं घर गई थी, वो सब्ज़ी बनी थी, मुझे अभी भी वो सब्ज़ी का स्वाद याद आ जाता है सेम देख करके। मैंने ट्राई भी किया, लेकिन वो स्वाद नहीं आया जो वहाँ की सब्ज़ी में आया था। अभी सब अच्छे से आलू और सेम को भून करके, फ्राई करके मैंने प्लेट में साइड में निकाल लिया है। फिर उसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करके इसमें डाली है ढेर सारी बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा का और हींग का तड़का लगाया है। साथ में लाल सूखी मिर्ची डाली है, फिर बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर और सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा पानी भी डाला है और इसे ढक दिया है, क्योंकि नमक भी मिक्स है, पानी डाल दिया है, सूखे मसाले जले नहीं। टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। प्याज अच्छी फ्राई हो चुकी थी और इसमें ना ढेर सारी लहसुन का बहुत अच्छा स्वाद आता है, यहाँ तक कि कच्ची लहसुन इसमें बहुत अच्छी लगती है। बहुत से लोग इसी भुनी हुई सब्ज़ी में कच्चा लहसुन ऐसे डाल देते हैं कूट करके, लेकिन अब यही है कि बच्चों को थोड़ा सा वो होती है शुभम, जैसे कि ज़्यादा महक आ जाए ना लहसुन की, तो नहीं खाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है, और वो भी लहसुन को फ्राई मतलब पहले ही तड़के में डाल दिया है और बस मिक्स कर दिया है। वैसे इसमें अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन और हरा धनिया ढेर सारा ताज़ा पीस करके मिक्सी में या सिलबट्टे में कूट कर चटनी जैसा बना के वो भी इसमें डालते हैं। बहुत बढ़िया लगता है। कच्चा जो मसाले की झाग होती है, राई पीस के डाली जाती है और कच्चा तेल डालते हैं, तो वो ना एक अचार जैसा बनता है। मतलब वो बॉईल होती है आलू से और मिक्स करके रख दिया जाता है। फिर जो जैसे सुबह बनाया तो वो शाम में खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पूरा सब मसाला वगैरह अच्छे से सेट हो जाता है। ये है सब्जी आलू और सेम की। तो अब मैंने ढक दिया है, सब्जी भी मिक्स कर दी है उसमें। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, जो मैंने भूनी है आलू और सेम, उन सबको भी मिक्स करके अच्छे से और ढक करके धीमी आंच कर दी है। अब वो सब्ज़ी भुन रही है, अच्छी पक रही है, मतलब सोंधापन आएगा। मसाला भी भुन चुका था। अब सब्जी के साथ में ये बहुत टेस्टी लगती है सब्जी। सुबह पराठे में बनाना हो ना, ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच बॉक्स में, शुभम जब बच्चों के लंच बॉक्स हुआ करते थे साथ ही सबके, तो मैं ये भी सब्जी अक्सर बनाती थी सुबह के समय। भाई सूखी सब्जियां बनानी रहती थी टिफ़िन में, और जो सब्जियां मार्केट में रहे सीज़न के हिसाब से उन्हीं वही चलती रहती थी, फिर वही बनती रहती थी अलग अलग दिन करके। तो ये भी बहुत बनाया मैंने सब्जी। और गरम पराठे हों, दाल राइस हो, ये चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है दाल चावल में, इसलिए मैंने अभी बनाई है। और सब्ज़ी बहुत अच्छी भून चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। लास्ट में मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके गैस बंद कर दी और ये सब्ज़ी हमने ट्रांसफ़र कर ली। अभी फ्रेश है ना ये, मतलब ताज़ी सब्ज़ी है, तो सेम बहुत नरम है, सॉफ्ट है, बिना पानी की सब्ज़ी पक गई है। मतलब मैंने पहले सिर्फ भूनी थी, बाद में सिर्फ प्याज के साथ थोड़ा सा पानी डाला था, तो ताकि ड्राई ड्राई ना लगे। बाकी इसमें पानी नहीं था और बहुत अच्छी सब्ज़ी पक करके साइड में निकाल लिया है। मैंने निकाला एक कुकर में मूंग की दाल और एक कुकर में चावल, और इनको धुल लिया है अच्छे से, और धुलने के बाद पानी डाल दिया है दोनों में। और फिर दाल में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में नमक डाल दिया है, और चावल में नमक और घी और पानी, बस यही डालती हूँ मैं। और अभी दाल में हम बाद में तड़का लगाएंगे, इसलिए मैंने बाकी चीज़ें नहीं डाली हैं। मुझे मूंग की दाल में अदरक बहुत पसंद है, हींग अदरक का हम तड़का लगाएंगे मिर्ची के साथ में। तो यहाँ पर दोनों ही कुकर रेडी हैं। और आज मैंने दाल के कुकर बाद में तैयार किए, क्योंकि मूंग की दाल बहुत जल्दी गलती है। जैसे कुछ ऐसी दालें, जैसे मैं चना दाल बनाने का सोच रही थी एक्चुअली, अभी सेम की सब्ज़ी और चना दाल बनाने वाली थी, बहुत दिनों से नहीं बनी। तो चने की दाल को पहले भिगोना ज़रूरी है, मैंने पहले से भिगोया नहीं था। तुरंत तुरंत बनाओ तो टाइम बहुत लेगी, और ये जो मूंग की दाल है ना, बहुत जल्दी बनती है। 2 विसिल में ये मूंग की दाल बन के तैयार हो जाती है, और रात के खाने में बहुत हल्की भी लगती है, टेस्टी बहुत लगती है, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर अभी मैंने मसालेदानी देखा तो मिर्ची खाली थी। अभी जो दाल चढ़ाई ना, दाल में हल्दी डाली थी, धनिया डाला था और नमक डाला था, क्योंकि मिर्ची का डब्बा खाली था। हालांकि तड़के में लगा दूंगी मैं ये सोच के। तो अभी मैंने डब्बे निकाले हल्दी और मिर्ची वाले, तो ये मसालेदानी में दोनों डब्बियाँ खाली हो चुकी थी, तो ये मैंने रिफ़िल कर दी है।
और जिन मसालों में डब्बे भरे रहते हैं ना उनको बड़ी चम्मच से निकाल के डालती हूँ मैं, लेकिन हमेशा ड्राई चम्मच यूज़ करें। कभी भी अगर गीली चम्मच या हल्की सी नमी भी रही चम्मचों में वो डाल दी ना तो मसाले ख़राब हो जाते हैं। और ये पूरी स्टीम निकल चुकी है, 2 विसिल आई थी। तीसरी आने से पहले मैंने गैस बंद कर दी थी और मूंग की दाल में थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मैंने कुकर रखा साइड में। तड़के पैन में घी गरम करके बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, हींग और अदरक। हींग अदरक तो हम लोग डालते ही डालते हैं, जीरे ज़रूर डालते हैं तड़के के लिए, लेकिन मैंने बारीक लहसुन भी डाली है। इसका टेस्ट भी दाल में बहुत अच्छा लगता है। प्लस ये गर्म करती है लहसुन वगैरह ना, तो रात के खाने में भी मतलब यहाँ ठंड नहीं है भुसावल में, लेकिन रात सुबह रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने इस तड़के को मिक्स किया है दाल में और इसको तड़का लगा दिया। तो ये है हमारी मूंग दाल तड़का, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। दाल चावल खाने हो, दाल रोटी खाना हो तो भी ये दाल बहुत पसंद है मुझे। तो हमारे यहाँ मतलब दाल बनती ही बनती है, तो अब चेंज होती रहती हैं दालें। कभी मूंग, कभी अरहर, कभी मसूर, कभी उड़द की दाल बनती है, तो कभी चने की दाल। और जब ये पांचों बन चुकी होती हैं कभी कभार, तो बीच में पंचमेल दाल का भी नंबर आ जाता है। वैसे सर्दियों में सच पूछो तो रात के खाने में गर्मा गर्म पराठे अच्छे लगते हैं, स्टफ्ड पराठे। जैसे कल मेथी का पराठा बना था, बहुत पसंद आया। उसके साथ फिर बनी सब्जी, और या फिर जैसे गोभी मूली के स्टफ़ पराठे बनते हैं। फिर बनती है टमाटर वाली चटनी, ताज़े टमाटर की। तो इस तरीके से टेस्ट भी चेंज होते रहते हैं, कभी पूरा खाना बन जाता है तो कभी केवल रात में पराठे और चटनी हो जाती है। तो वो अपने जैसे कैसा रूटीन रहा, सुबह नाश्ते में पराठे बने, फिर दोपहर में हल्का खाना हुआ, तो अभी ये बन गया। तो इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। और बड़ा मन था मूली का पराठा बनाने का मेरा आज मूली ताज़ी आएगी ना तब बनाऊंगी। गोभी का पराठा, मूली का पराठा, स्टफ़ पराठे में ये भी रहता है। रात का खाना तो होता ही है, थोड़ा सा बचा तो सुबह के नाश्ते में फिर अलग से कुछ नहीं करना होता। अगर रात में पराठे बनते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो मिक्सचर बचता ही है, चाहे वो जो भी चीज़ का बने, तो सुबह के नाश्ते में हो जाता है। लेकिन हाँ, जो मूंग और चना मैं भिगो के रखती हूँ ज़्यादा सा, फिर उसे फ्रिज में रख देती हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा, जैसा कि अभी आपने देखा, वो इसे हाफ कप, एक कटोरी छोटी सी, उतनी मैं बॉईल करती हूँ नाश्ते के हिसाब से ही। तो वो क्या रहता है हस्बैंड के लिए नाश्ते में, तो वो स्प्राउट्स में बॉईल करती हूँ। और गरम गरम मूंग की दाल में घी डालकर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं, एकदम खिले खिले बिखरे हुए, और साथ में है आलू सेम की सब्जी, गर्मा गर्म रोटियाँ घी लगाकर। और ये है अलसी का लड्डू, जिसकी मैंने रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है। मतलब रात में खाने के बाद ही खाएंगे, तो मैंने रखा है थाली में। खाना वाना होने के बाद में टीवी देखते रहते हैं ना, फिर अपना लड्डू खा लो नाश्ते की तरह, मीठा रात में। वो इसमें गुड़ है ढेर सारा, और ड्राई फ्रूट्स भी हैं, और अलसी है ढेर सारी। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू है। आपने रेसिपी देखी होगी, नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप बना के ट्राई करना। क्योंकि सर्दियों में जहाँ पर खासकर बहुत गर्म है वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा है, गर्म रहती है और हेल्दी रहता है, और गुड़ के साथ में है। तो बस खाना भी हो गया, 8 बजे सब फुर्सत हो गया, एक चौका बर्तन हो करके बैठे आराम से। ये है डिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो पैन में पानी नमक ऑयल डाल करके बॉईल कर लिया था, फिर साइड में कर लें। फिर पैन में तेल गरम करके बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालकर भूनें, और फिर डालें इसमें हरी मटर, ढक करके पका लें। और जब मटर सॉफ्ट हो जाए, प्याज फ्राई हो जाए, फिर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर के साथ टोमेटो प्यूरी डाल करके भी नमक के साथ इसको मिक्स करके भून लें। नमक डालने के बाद सारी मसाले वगैरह अच्छे से पक जाएं, जब ऑयल सेपरेट होने लग जाए, फिर बॉईल किया हुआ पेने पास्ता डाल करके मिक्स कर लें। और इसके ऊपर टोमेटो केचप, कटा हुआ धनिया पत्ता, ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके स्प्रिंग मिक्स कर लें, गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।